फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंगिक जनन में संतानें होती है माता-पिता के समान। तीसरा नंबर देखिए, द्विखंडन पाया जाता है अमीबा में। बहुखंडन का उदाहरण है प्लाज्मोडियम। कलीकरण किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। शाकीय जनन का उदाहरण है आलू। प्राकृतिक शाकीय जनन होता है रनर में। कृत्रिम शाकीय जनन का उदाहरण है ग्राफ्टिंग। फिर देखिए, अगला बीबीआई लैंगिक जनन में कोशिका विभाजन होता है माइटोसिस के द्वारा। लैंगिक जनन में गैमीट बनते हैं मियोसिस के द्वारा। निषेचन का अर्थ है युग्मकों का संलयन। बाह्य निषेचन पाया जाता है मछलियों में। आंतरिक निषेचन पाया जाता है किसमें? तो मनुष्य में। वैलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों? सरसों। नर और मादा जननांग बनते। एकलिंगी पुष्प पाया जाता है पपीता में। परागण के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बताइए। निषेचन की। परागण का क्या कार्य होता है? तो परागण का कार्य क्या होता है? परागण का स्थानांतरण। परागण का स्थानांतरण होता है। आत्म परागण का लाभ है शुद्ध वंश। पर परागण से होता है शुद्धता या विविधता विविधता होता है। परागण में सहायक कार्य नहीं है किसमें? जड़ में। निषेचन के बाद डाणु बन जाता है बीज में। बीज का खाद्य भाग होता है एंडोस्पर्म। निषेचन रहित बीज निर्माण कहलाता है पार्थेनोकार्पी। बिना बीज के फल निर्माण कहलाता है पार्थेनोकार्पी। फिर देखिए, मानव में निषेचन होता है कैसे होता है? फैलोपियन नलिका में। गर्भवृद्धि गेस्टेशन पीरियड मनुष्य में होती है 280 डेज में। भ्रूण का पोषण होता है नाल द्वारा। अपरा का कार्य नहीं है उत्सर्जन। उत्सर्जन अपरा का कार्य नहीं। मानव में लिंग निर्धारण होता है शुक्राणु द्वारा। वायु गुणसूत्र पाया जाता है पुष्प में। क्लोन शब्द का अर्थ है समान संतान। अलैंगिक जनन का लाभ है तेज जनन। अलैंगिक जनन की कमी है विविधता का अभाव। लैंगिक जनन की विशेषता है विविधता। इसमें बीजाणु जनन होता है इसमें होता है फर्न में।
बीजाणु अलैंगिक जनन का उदाहरण है, युग्मक नहीं बनते हैं। मानव में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं किशोरावस्था में। टेस- एस्ट्रोजन हार्मोन संबंधित है स्त्री से। मासिक धर्म चक्र की अवधि होती है, कितनी होती है? 28 दिन की। निषेचित अंडाणु कहलाता है युग्मक। मानव भ्रूण का प्रारंभिक विकास होता है गर्भाशय में। किस जनन में माता पिता दोनों भाग लेते हैं? लैंगिक में। परागकण बनते हैं परागकोश में। भ्रूण थैली पाई जाती है बीजांड में। मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। मानव अंडाणु में गुणसूत्र होते हैं 23। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, जिसमें शुक्राणु की 23, अंडाणु की 23, तो दोनों मिला करके 43। जनन का मुख्य उद्देश्य जाति की निरंतरता, अनुकूलन। मानव में शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। वीर्य का क्षारीय स्वभाव सहायक है जीवित रहने के लिए।